ये गलती किसकी होगी कि जैसे पहली बार प्रचार किया और पहली बार प्रचार करके आप किसी को लाए, पूरी बात नहीं बता पाए और नामदान ले लिया। ऐसे लोग भी मिले हमको कि बोले कि ध्यान लगाया तो सब आने लग गया। भजन कराया, जब भजन का आदेश हुआ कि कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ो, तो हमको आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे तो हमने कहा तूने कह क्यों दिया, बता क्यों दिया हमको? बोला नहीं, आपको बताने से तो नहीं, लेकिन हमने दूसरे आदमी को बता दिया, तब से बंद हो गया। तो हमने कहा तूने अभी किसी से पूछा नहीं? तो कहा हमको मालूम नहीं था किसी से पूछना है, हमने तो कहा कि नामदान दिया था तब आपको बताया गया था। बोले कि हम तो भूल गए इस चीज़ को। अब बार बार याद अगर नहीं दिलाओगे कि जो दौलत मिली है अंदर की, वो कैसे मिली है? यह दौलत दरबार की और बख्शिश के माए, बख्शिश के रूप में आपको मिल गई। पहले ही मिल गई कि जैसे कोई भिखमंगा पहुंच जाए दरवाजे पर, जिसके पास पहुंच जाए, जिसके दरवाजे पर पहुंच जाए, जो खाली किसी को नहीं लौटाता है, जैसे कोई भीख ही मांगने वाला है या बहुत गरीब आदमी है, उसके दरवाजे पर जाओगे तो थोड़ा सा अनाज कुछ होगा तो दे देगा, लेकिन ऐसे के दरवाजे पर पहुंच जाओ जिसके लिए कहा गया कोई कमी नहीं है, तो वो दे देगा, ये ले जाओ। और किसी से कोई मांगने आएगा आपसे तो कहेगा भाई ये एहसान का बदला हम चुका देंगे आपका। जैसे अभी आपको बताया कि दे देते थे मुंशी जी लोग, और लोग दे देते थे, कहते थे जब ज़रूरत पड़ेगी तो काम करके हमारा इसको पटा देना। ऐसे के पास तो वो, उनके पास तो कोई कमी नहीं, वो दरबार की दौलत है, आध्यात्मिक दौलत, तो वो जब मिल जाती है तो अब आप पे समझो माला माल हो जाता है यूँ। तो प्रेमियों, आप पे समझो कि दौलत यानी अंदर की दौलत यानी समझो कि लेने की ज़रूरत होती है। अब वो दौलत जिसको मिली, आपको बता रहा था, वो दौलत जिसको मिली उसने बता दिया तो बांट दिया तो खत्म हो गई। देखो ऐसा भी होता है कि जैसे दौलत मिल गई और कमाई कर लिया, और फिर गए कि चलो प्रचार के लिए आदेश हुआ है और हम प्रचार करेंगे। अब प्रचार में गए, अब सुनाने लग गए सब बात, सब बताने लग गए, और समझो कि यानी उसका प्रभाव पड़ा, असर पड़ा लोगों पर, और उन्हीं को लोग मानने लग गए कि महाराज को बहुत जानकारी है, महाराज बहुत समझो कि जानकार हैं। तो अहंकार हुआ कि नहीं हुआ उनको? तो जब अहंकार आ जाता है तब आदमी गुरु को भी भूल जाता है। अहंकार का भूत सवार होता है, जब सम्मान का भूत जब सवार हो जाता है तब गुरु को भी भूल जाता है। तो एक चेला था, वह गया और सुनाने लगा, सत्संग सुनाने लगा। अब बहुत लोग आने लग गए और राजा भी वहाँ का आने लग गया और सबको लाभ फायदा होने लग गया। उसके पास जो कमाई थी उससे सबको फायदा होने लग गया, अंदर की कमाई से। उसी से बांट देता था, जो कमाता था उसको बांट देता था जो कमाई किया था। और उसने सोचा हमारे पास बहुत है, और उसको क्या पता है कि हमारे पास बहुत है। हमको कुछ दिखाई पड़ गया, हमको कुछ सुनाई पड़ गया, और उसके असर से हम जो कहते हैं वो काम हो जाता है, तो हमारे पास बहुत हो गया। लेकिन बहुत नहीं हो गया, वो खर्च होने वाला हो जाता है, खर्च हो जाता है। और कितना खर्च होता है इसका कुछ पता भी नहीं है। जैसे बैंक में रुपया जमा है और आप चेक काटते चले जाओ और उसका जोड़ घटाव हिसाब न रखो तो पता चलेगा कि चेक बाउंस हो गया। कोई लेकर जाएगा तो कहेगा पैसा ही नहीं है इसमें अकाउंट। तो इसी तरह से बांट दिया उसने, और बांट दिया। जब तक गुरु ने देखा
अरे चेला तो फंस गया मान सम्मान के चक्कर में, तो अब इसके पास चलना चाहिए। कहते हैं गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। आपको सुनाया गया था नानक जी का दृष्टांत कि उनका एक जीव नर्क में चला गया था, तो नानक जाएंगे उठा बोरा, और सब जीवन का क्या निबेरा। नानक जी नर्क में से अपने जीव को निकाल करके लाए थे, तो ऐसे जीव को पकड़ते हैं तो संत छोड़ते नहीं। तो वहाँ पहुँच गए, दरबार लगा हुआ था राजा का, और महात्मा जी पहुँच गए। तो संस्कार तो गुरु ने डाला ही था इस तरह। तो जब गुरु को देखा, बताया लोगों ने कि महाराज जी के गुरु आए हैं, और कह दिया, जब कह दिया सबके सामने, अरे महाराज जी आपके गुरु आए हैं। अरे तो गया बेमन से, कहा अरे मन में सोचा कहाँ आ गए, अब तो हमारी पद प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, अब तो इन्हीं का लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन गया, अब पैर छुआ, पैर छुआ। अब लोग लेकर के गए, महाराज आप चलो बैठो, चलो बैठो, वहाँ मंच पर बैठो, वहाँ बैठो। वहीं राजा भी बगल में बैठा हुआ था। महाराज जी का जैसे ये लगा है और जैसे ये मंच बना है, इधर राजा भी बैठे हुए। गुरु जी भी गए, बैठ गए वहीं पर, एक आसन लगा दिया लोगों ने, गुरु जी भी बैठ। अब जो है शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ। सुनाया, कहा सुना तो उसने तो कहा तो नहीं गुरु जी अब आपका सुनना चाहेंगे लोग। तो गुरु जी थोड़ी देर बैठे रहे, और लोग मुँह देखते रहे, इंतजार करते रहे, और उसके बाद उठे और राजा के मुंह के सामने ऐसे गए, अब पीठ करके और नीचे से हवा खोल दिया। गंदी हवा कहाँ से निकलती है? अपान वायु किसको कहते हैं? जहाँ से टट्टी करते हैं वहाँ से निकलती है, मल त्याग करते हैं वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से गंदी हवा निकाल दिया। अब राजा के नाक में लगा, मुंह में घुसा। वहाँ जो लोग बैठे, अरे बोले ये तो बिल्कुल बेकार आदमी हैं, ये इनको कुछ नहीं पता है कि राजा का कैसा व्यवहार हो, कैसा क्या हो, कुछ नहीं, इनको तो कुछ नहीं मालूम। अब लोगों को खराब लगा, राजा भी उठ पड़ा, चलने लग गया। महात्मा जी उठ करके चलने लग गए। लोगों ने कहा महाराज को सुना दो, सुना दो। जो कई दिन तक बराबर सुनते रहे, सत्संग में जिनको रस मिल गया था, आनंद आता था, बराबर आते थे, वो लोग कहे महाराज को सुना दो, कुछ नहीं बोले, चल पड़े। अब जब चल पड़े तो उनके पीछे राजा भी हो गया, भाई हमारे महाराज जी के गुरु हैं। अब जब जा रहे थे तो वहीं पर एक चिड़िया पड़ी हुई थी, मरी हुई, दरवाजे के बाहर। और वहीं खड़े हो गए इसे, महात्मा जी देखने लगे। लोग बोले क्या हो गया? सब इकट्ठा हो गए चारों तरफ। तो एक चिड़िया पड़ी सी मरी हुई, उसके पैर को पकड़ के ऐसे उठाया गुरु जी ने, तो ऐसे फूका, चिड़िया के ऊपर फूंक दिया, बस वो चिड़िया उड़ गई। फूंक करके पैर छोड़ दिया महाराज जी ने, गुरु जी ने, और वो चिड़िया उड़ गई। अब लोगों का आँख खुला, कहा भाई ये तो पहुँचे हुए हैं, या महाराज तो कभी ऐसा चमत्कार दिखाया नहीं कि मुर्दा को जिंदा कर दिया हो उन्होंने। और एक सब लोग घेरे, राजा भी कहने लग गया कि अरे महाराज जी मत जाओ, आप तो रहो यहाँ, हम आपका सारा इंतजाम कर देंगे, आप हमको कुछ सुनाते बताते रहोगे, मार्गदर्शन करते रहना, राज को हम ठीक से चला ले जाएं, हम राजगुरु बना लेंगे आपको। क्योंकि राजा लोग गुरु बनाते थे, एक राजगुरु हुआ करते थे, और उनके अनुसार जब काम करते थे तो सब जगह कामयाबी मिल जाती थी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते थे, आगे क्या होने वाला है ये बता देते थे। और आप ये समझो भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी होती थी। तो बहुत प्रार्थना किया, रुके नहीं। अब चेला फिर सोचा बदनामी तो हो गई, लोग कहेंगे ऐसे गुरु का चेला है जिसको कुछ आता जाता नहीं, जिसको कोई अनुशासन नहीं मालूम है, जिसको कोई इज्जत करना नहीं आता है। जब राजा के मुंह के पास उठ करके गया फूंक मारा, तब गुरु जी ने कहा उससे, अरे देखा तूने ये चमत्कार, और ये जो है जो धन खर्च करता है तो ये
ये क्या है? ये तो एक फूक का है, ये तो एक फूक की दुनिया है। ये चमत्कार चाहती है तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत लाभ चाहती है। ये एक फूक का है। इसमें तू अपना धन सब खर्चा कर दे रहा था, आध्यात्मिक धन, तेरे पास क्या रह जाता? देख, बताया कहा, देख नीचे से फूक मारा तो सब उठ पड़े, और ऊपर से फूक मारा तो घेर के खड़े हो गए और इज्जत देने लग गए। तो ये दुनिया एक फूक की है। इस चीज़ को साधकों को समझना चाहिए, और जो भी दौलत अंदर की मिली है उसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग आप कहोगे भाई हमको तो कुछ मिला नहीं, हमको तो गुरु महाराज दिया नहीं, नाराज हैं। लेकिन जो आपको देना था गुरु महाराज को, समय देना था आपको, गुरु के आदेश का पालन करना था, सुमिरन करना था, ध्यान करना था, भजन करना था, उसको आपने मुस्तैदी से किया। जब आप नहीं मांग पाओगे, आप नहीं ले पाओगे, आप बैठोगे नहीं, दया के घाट पर नहीं बैठोगे, तो आपको क्या मिलेगा? लेकिन करने वालों को मिला, और करने वाले वहाँ पहुँचेंगे। कहीं भी साधना शिविर लगा दो, उज्जैन में लगाया गया तो वहाँ नहीं पहुँचे, पूरे देश के लोग पहुँचे थे।